हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. अच्छा, तो क्या बोला गया, एक स्कूल में कैश प्राइस बांटा जाता है। ठीक है, टोटल कैश प्राइस कितना है? 700 रुपए। कि हमारे पास 700 रुपए, 700 रुपए को हमें 7 कैश प्राइसेस में बांटना है। 700 रुपए को हमें 7 हिस्सों में बांटना है। सिंपल रखते हैं, 700 रुपए हैं, 7 हिस्सों में हमें बांटना है। ठीक है, 100 नहीं बांटना है बिल्कुल भी। ठीक है, क्या बोला गया है, इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मेन जो समझना है, सिर्फ इसमें समझना है आपको। ठीक है, क्या बोला गया है, इफ ईच प्राइस, अगर हर एक प्राइस जो है ना ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाला। ठीक है, तो अगर हमारा हर प्राइस जो है ना पहले वाले से 20 रुपए कम है, पहले वाले से, पहले वाला से अब वाला 20 रुपए कम है। ठीक है, कैसे, मैं एक बार समझाती हूँ। देखो, मान लेते हैं हमारे पास अभी वाला है x। ठीक है, हमारे पास अभी वाला कैश प्राइस है x रुपए, तो हमने x को मान लिया हमारा कैश प्राइस। ठीक है, पहले वाला। ठीक है, अब वाला जो होगा ना वो क्या होगा, 20 रुपए कम होगा। पहले वाले से अभी वाला 20 रुपए कम होगा। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। पहले वाले प्राइस से अभी वाला 20 रुपए कम होगा। पहले वाले प्राइस से अभी वाला प्राइस मेरा 20 रुपए कम होगा। ये बात समझ में? ठीक है, इसका मतलब ये जो दो प्राइसेस है वो लगातार होंगे, ये दोनों कैश प्राइस हमारे लगातार होंगे। तो यहां से मैं डिफरेंस निकाल सकती हूँ। तो एक बार डिफरेंस कैलकुलेट करो। डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हो? डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हो? क्या करते हो? अगला माइनस पिछला, यही होता है। ठीक है, अगला माइनस पिछला। अगला मेरा ये है x माइनस 20 और पिछला मेरा ये है, सॉरी x। ठीक है, अगला मेरा ये है, पिछला मेरा ये है। ठीक है, तो इन दोनों को घटा दो। अच्छा, x से x उठ जाएगा, तो मेरा डिफरेंस कितना आ गया? 20 आ गया। बोलो तो जरा, 20 आ गया, माइनस का 20। ध्यान रखना, माइनस के 20। अच्छा, इसको मैं एक बार रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लेते हैं कैश प्राइस बट रहा था और एक को मिले 100 रुपए। तो जिसको 100 मिले हैं ना, जिसको 100 मिले हैं, और अब जब दूसरे वाले को दिया जाएगा तो इस वाले से 20 रुपए कम दिए जाएंगे उसको। इस वाले से 20 रुपए कम, ये हमारा पिछला होगा और ये अभी वाला। ठीक है, तो पिछले वाले से जो अभी मिलेंगे पैसे वो 20 रुपए कम मिलेंगे। इसका मतलब उसको 80 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस कैलकुलेट करते हो तो क्या करते हो, जो हमें अभी नेक्स्ट टर्म होती है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो आ गया हमारा माइनस का 20, माइनस का 20। ये बात समझ में आई? बोलो, एक मिनट। हाँ, तो ये बात समझ में आई। बस आपको ये समझना है कि हमारा जो डिफरेंस होगा ना यहाँ पे वो माइनस का 20 होगा। कैसे होगा, ये बात समझ में आई? जो हमारा अभी वाला प्राइस होगा, जो हमारा अभी वाला जो प्राइस है वो पिछले वाले से 20 रुपए कम होगा। पिछले वाले से 20 रुपए कम होगा, तो डिफरेंस कितना आ गया मेरा? माइनस का 20। ठीक है, बस इतना ही समझना था इसमें, बस इतना ही समझना था। ठीक है, अब जो जो दे रखा है आपको, सम दे रखा है, सम ऑफ 7 टर्म्स दे रखा है, कितना है? 700। एन आपको दे रखा है 7, और हमें डिफरेंस कितना दे रखा है? माइनस का 20। ठीक है, अच्छा, अब आपको सम दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सम का फॉर्मूला लगेगा। सम का फॉर्मूला लगेगा तो लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो आपको S7 पता है, दैट इज 700। ये हमारा 7 है, a हमें नहीं पता, 7 - 1 6 और d हमारा माइनस का 20। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, तो 700 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7, तो 2a माइनस का 120। ठीक है, 2a माइनस 120। ठीक है, बिल्कुल काट दो। कितना आया? 100। तो यह आया मेरा 200। अच्छा, ये इधर माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 120 इज टू 2a। अच्छा, इन दोनों को प्लस कर लो तो 320। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो a मेरा कितना आ गया? 160। a मेरा कितना आ गया? 160। इसका मतलब a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, इसका मतलब मेरा ये फर्स्ट कैश प्राइस है।
तो मेरा पहला कैश प्राइस कितना है 160 पहला फर्स्ट कैश प्राइस, ठीक है। सेकंड क्या था भाई, क्या क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, आपको बिल्कुल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला गया था, जो हमारा ये पहला है और जो अगला है, ठीक है, जो हमारा पहला वाला जो है ना वो 20 ज्यादा है, इसका मतलब पिछले वाला ये जो अभी वाला है ये वाला मेरा क्या है 20 रुपए कम है, पहले वाले से मेरा 20 रुपए कम है, तो ये मेरा 140 होगा। अगला क्या होगा 120 होगा, उससे अगला 100, ठीक है, फिर उससे अगला 80, उससे अगला 60, उससे अगला 40, 7 बोले गए थे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे सारे कैश प्राइस हो गए, ठीक है, ये मेरे सारे कैश प्राइस हो गए। इनको सम करके देखोगे तो इनका सम आपको 700 मिलेगा, ठीक है। बस इसमें मेन आपको ये समझना था कि मेरा जो डिफरेंस है ना वो कितना आएगा माइनस का 20। वो कैसे आया मैंने 2 तरीके से समझा दिया, एक्स लेकर भी और एक नॉर्मल एग्जाम्पल से भी, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छे से तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माई नेम इज़ मोनिका।